सच बोलूं, अगर आज तुम्हारी फैमिली डेंजर में होती तो क्या तुम उन्हें बचा पाते? अगर एक आदमी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी रिस्पेक्ट को तोड़ रहा होता तो क्या तुम कुछ कर पाती? अगर आज तुमसे तुम्हारे सपने छीन लिए जाए तो क्या तुम लड़ पाती? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम सिर्फ जिंदा हो लेकिन जी नहीं रही। ये दुनिया तुम्हें सिर्फ हार्मलेस बनाने पे लगी है। तुम्हें सिखाया गया है कि अच्छा आदमी वो होता है जो किसी को तकलीफ ना दे, जो अपनी आवाज़ ना उठाए, जो सिर्फ सिस्टम का एक और गुलाम बन के रह जाए। लेकिन सच ये है दोस्त, एक अच्छा आदमी वो होता है जो डेंजरस हो लेकिन उस डेंजर को कंट्रोल करना जानता हो। अगर तुम डेंजरस नहीं हो तो इसका मतलब है कि तुम कमज़ोर हो, और कमज़ोर आदमी सिर्फ यूज़ होता है। अगर तुम अपनी लाइफ के किंग बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारी बातें सुने और तुम्हें एक पावरफुल इंसान की तरह देखें, तो तुम्हें एक डेंजरस मैन बनना पड़ेगा। और आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है, क्योंकि आज के बाद तुम वो आदमी नहीं रहोगे जो सिस्टम ने बनाया है। तुम वो आदमी बनोगे जो खुद अपनी कहानी लिखेगा। स्टेप 1, अपने बॉडी का मालिक बनो, नौकर नहीं। सच बोलो, क्या तुम अपने बॉडी के मालिक हो या बस एक गुलाम? अगर तुमसे कहा जाए कि सुबह 5 बजे उठना है तो क्या तुम उठ सकते हो? अगर तुम्हें जिम जाना हो लेकिन बॉडी थक चुकी हो तो क्या तुम जाओगे? अगर तुमसे कहा जाए कि 1 महीने के लिए पॉर्न, अल्कोहल या फास्ट फूड छोड़ दो तो क्या तुम कंट्रोल कर पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें कंट्रोल कर रही है, तुम अपने बॉडी को नहीं। और जब तक तुम अपने बॉडी के नौकर बने रहोगी तब तक तुम एक स्ट्रांग, पावरफुल आदमी नहीं बन सकती। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं मर्दों की इज्जत करती है दोस्त, जो अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना जानती है, जो अपने बॉडी को एक मशीन बना देते हैं, जो डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेते हैं। अब सवाल ये है, तुम ये कैसे करोगे? रूल नंबर 1, बॉडी को कंट्रोल करना सीखो। अपनी वीकनेसेस को नोट करो, एक नोटबुक उठाओ और लिखो तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेसेस क्या है। जो भी तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेसेस है उसको लिखो। अपने बॉडी को पनिश करो। जब भी तुम डिसिप्लिन तोड़ते हो अपने बॉडी को पनिश करो। स्किपिंग मील्स, कोल्ड शावर्स, एक्स्ट्रा पुशअप, जो भी तुम्हें डिस्कम्फर्ट दे वो करो। टेम्पटेशन से दूर रहो। तुम्हारी बॉडी तुम्हें हर बार टेस्ट करेगी, तुम्हें फास्ट फूड की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें इस टेस्ट को पास करना होगा। एक वॉरियर माइंडसेट डेवलप करो। सोचो, एक सोल्जर अगर बैटलफील्ड पे दुश्मन के सामने वीक पड़ जाए तो क्या होगा? वो मार दिया जाएगा। सो दोस्त, लाइफ भी एक बैटलफील्ड है, और अगर तुम अपनी बॉडी के गुलाम बने रहोगे तो दुनिया तुम्हें चबा जाएगी। अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम अपनी बॉडी के मालिक नहीं बनती तब तक तुम दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। स्टेप 2, डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बनाओ। एक बात समझ लो, सक्सेसफुल आदमी और एवरेज आदमी के बीच एक ही फ़र्क होता है, डिसिप्लिन। अगर तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हो तो डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। सोचो, एक बॉक्सर रिंग में तभी जीतेगा जब वो हर दिन ट्रेनिंग करेगा। एक बिजनेसमैन तभी सक्सेसफुल होगा जब वो हर दिन अपने गोल्स पे काम करेगा। और एक जेंटलमैन तभी पावरफुल बनेगा जब वो हर दिन डिसिप्लिन फॉलो करेगा। लेकिन मैक्सिमम लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन को एक टास्क की तरह देखते हैं, एक हैबिट की तरह नहीं। लेकिन तुम अलग हो दोस्त, तुम डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बनाओगे। रूल नंबर 2, डिसिप्लिन कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हारी पहचान है। अपने आप को ये बात समझाओ, मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ। जब भी तुम्हारा मन बोले छोड़ना, बाद में करेंगे, तुरंत अपने आप से बोलो, नहीं, मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ, और मैं जो चीज़ स्टार्ट करता हूँ उसे कंप्लीट भी करता हूँ। छोटी जीतों से शुरू करो। डिसिप्लिन ओवरनाइट डेवलप नहीं होता, शुरुआत छोटी जीतों से होती है। सुबह जल्दी उठना, बस 10 मिनट पहले ही उठना स्टार्ट करो। डेली वर्कआउट, चाहे 5 पुशअप से ही शुरुआत करनी पड़ी। एंड अपने फ़ोन को कंट्रोल करो। हर दिन 15 मिनट कम स्क्रॉलिंग करो। ये छोटी छोटी जीत तुम्हारी आइडेंटिटी बनाएगी। पेन को एक्सेप्ट करना शुरू करो दोस्त। डिसिप्लिन ईजी नहीं होता, लेकिन हर बार जब तुम पेन को एक्सेप्ट करते हो तुम एक नए लेवल पे पहुंचते हो। अगर तुम्हारे दोस्तों का प्लान है लेकिन तुम्हें जिम जाना है तो जिम जाओ। अगर तुम्हें टीवी देखना है लेकिन काम बाकी है तो पहले काम कंप्लीट करो। जब तुम खुद से अपने इमोशन के अगेंस्ट जाने लगोगी तब तुम रियल पावर फील करोगी। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि तुम अपने वर्ड्स को रिस्पेक्ट करते हो। अगर तुमने बोला मैं सुबह 6 बजे उठूँगा तो बस उठना ही पड़ेगा। अगर तुमने बोला मैं 50 दिन चैलेंज कंप्लीट करूँगा तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कंप्लीट करना ही होगा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम पे काम करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है तुम अपने वर्ड्स के मालिक हो
जो भी बोल दिया वो करके दिखाओगी। स्टेप 3, अपनी वीकनेस को अपनी ताकत बनाओ। जब भी तुम किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनते हो, एक चीज़ कॉमन होती है, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी वीकनेस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाया है। स्टीव जॉब्स को बचपन में लोग रिजेक्ट कर देते थे, उसने इसी रिजेक्शन को अपना विजन का फ्यूल बनाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक गरीब फैमिली से आया था, उसने इसी स्ट्रगल को अपनी मोटिवेशन बनाया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई वीकनेस है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो अपनी वीकनेस को बहाना बना देते हैं। मैं डिसिप्लिन नहीं हो सकता क्योंकि मैं लेज़ी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता क्योंकि मैं शाय हूँ, मैं फिट नहीं हो सकता क्योंकि मेरी जेनेटिक्स ही खराब है। भाई, वीकनेस सिर्फ तब तक वीकनेस है जब तक तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। जिस दिन तुमने उसे तोड़ना शुरू किया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। रूल नंबर 3, वीकनेस को चैलेंज समझो, बहाना नहीं। पहचानो कि तुम्हारी वीकनेस क्या है। सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी वीकनेस लिखो। क्या तुम लेज़ी हो? क्या तुम जल्दी हार मान लेते हो? क्या तुम ओवर थिंकिंग करते हो? अगर तुम्हें अपनी वीकनेस पता नहीं तो तुम अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। अपनी वीकनेस को ब्रेक करने का प्लान बनाओ। कोई भी वीकनेस एक दिन में ख़त्म नहीं होती, उसको तोड़ने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान चाहिए। अगर तुम लेज़ी हो, अपने दिन की प्लानिंग 24 घंटे पहले कर लो। सुबह उठने के बाद डायरेक्ट एक्शन लो। अगर तुम शाय हो, हर दिन एक नए बंदे से बात करो। पहले छोटी छोटी बातें, फिर डीप कन्वर्सेशन। अगर तुम इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो तो अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दो। वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का माइंडसेट रखो। जो चीज़ तुम्हारे लिए वीकनेस है वो किसी और के लिए स्ट्रेंथ हो सकती है। सोचो, अगर तुम्हारी लेजीनेस की जगह एक्सट्रीम डिसिप्लिन होता तो क्या होता? अगर तुम्हारी शाइनेस की जगह कॉन्फिडेंस होता तो तुम लाइफ में कितना आगे होती। ये सब पॉसिबल है अगर तुम अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल करने का डिसीजन लो। फेलियर को एक्सेप्ट करो, लेकिन वहीं रुको मत। जब तुम अपनी वीकनेस पे काम करोगी तो बार बार फेल भी होगी, लेकिन यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल इंसान और एक फेलियर में। एक बंदा फेलियर के बाद रुक जाता है और दूसरा उठता है और वापस ट्राई करता है। दोस्तों, अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझ लो तुम अपनी लाइफ बदलने के लिए सीरियस हो। लेकिन सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन लेने का टाइम है। अगर तुम वाकई एक नए इंसान बनना चाहते हो, डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहते हो, डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो और एक सक्सेसफुल और पावरफुल लाइफ जीना चाहते हो, तो अभी से अपनी नई आइडेंटिटी जीना शुरू करो। आज से तुम वही इंसान हो जो अपने गोल्स को अचीव करेगा। नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर लेजीनेस। अब तुम्हारे हाथ में है कि इस आग को बुझने दोगे या फिर इसे एक ऐसी चिंगारी बनाओगे जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल दी। दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर मारना, इससे मैं थोड़ा मोटिवेट फील करता हूँ। और अगर तुम वाकई अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए रेडी हूँ। और हाँ, ऐसे और पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन इंसान बन चुके होगी। तब तक ग्राइंड करो, फोकस रहो और अपने सपने जीने लगो।